तमाम सवालात जो हैं वो यहाँ पर हम करेंगे और इस पैनल को भी हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर होंगे और मैं इस वक्त चाहूँगी मेरे सहयोगी कुंदन भी मंच पर आ जाइए ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं और इस सेशन की हम शुरुआत करें। ये लगातार पैनल जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है तमाम सवाल जो हैं वो यहाँ पर से दागते रहें, क्योंकि कई सवाल हैं जो कि आपके मन में कौंध रहे होंगे, जो कि आप शायद ना कर पाए डायरेक्ट, लेकिन हाँ हम जरिया बन रहे हैं आपके लिए यहाँ पर उन सवालातों का, उन जवाबों का जो कि आप तक यहाँ पर पहुँचेगा। इस पैनल की हम शुरुआत करें अब, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से चाहूंगी तमाम जो लोग हैं वो प्लीज अपनी सीट्स जो है वो ले लीजिएगा और इस पैनल की हम शुरुआत कर रहे हैं। कुंदन, ओवर टू यू। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किसान मोर्चा ऐसा मोर्चा है जो डायरेक्टली किसानों से जुड़ा होता है और ज़्यादा वोट भी दिलाता है। चूंकि आप किसान मोर्चा जुड़े हैं तो सीधे पॉलिटिकल चीज़ों पर आ जाएं तो बेहतर है। तो वोट दिलाने की जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैं सीधे सवाल पर आता हूँ, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। लखनऊ में भी कल प्रदर्शन हुआ। आखिर ये क्यों है? सरकार बताती है कि एनपीए कम हो गया है उत्तर प्रदेश में किसानों का, खुदकुशी नहीं होती है, तमाम वैज्ञानिक चीज़ों से जोड़ा जा रहा है किसानों को, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके से विरोध करते हैं? देखिए, 2014 में जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी है और 2017 में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार काम करी है, ये दोनों सरकारें देश की आज़ादी के बाद किसानों के लिए सर्वाधिक काम किया है। तो राजनीतिक दल होने के नाते उन जो उत्तर प्रदेश सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको जनता के बीच, किसानों के बीच ले जाना और वहाँ जन जागरण पैदा करना और अधिक से अधिक किसान उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें, उसकी टेक्निकल जानकारियाँ प्राप्त करके अपना आवेदन कर सकें, यह किसान मोर्चा का काम है। जहाँ तक विरोधी दलों का लोग है, जब भी चुनाव आता है, 2022 में चुनाव था अभी उत्तर प्रदेश का, तो वो उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन उसके पहले आंदोलन शुरू कर दिया। अब 2024 का चुनाव है, तो 2024 के चुनाव के पहले कुछ विरोधी दलों के लोग और कुछ किसान संगठन जो इस सरकार को देखना नहीं चाहते हैं, वो सब लोग मिलकर एक झूठ को 100 बार बोलकर दुष्प्रचार करेंगे, अभियान चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन ऐसे किसी भी संगठन को किसानों का समर्थन प्राप्त नहीं है। लेकिन उनकी कुछ डिमांड है शिल्पा, वो कहते हैं कि भाई बिजली फ्री करने का आपने वादा किया, आप ट्यूबवेल पर मीटर लगा रहे हैं, ये सारी योजनाओं का जिक्र वो करते हैं, समर्थन मूल्य कानून बने, ये सारी डिमांड उनकी पहले से रही है। इन डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कितना आगे बढ़ रही है और किसान मोर्चा इसके लिए कितना? देखिए, हम जब 2022 के जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में वादा की है कि हमारी सरकार बनेगी, किसानों को खेती करने के लिए ट्यूबवेल के माध्यम से जो बिल आएगा ट्यूबवेल पर, वो हम निःशुल्क करेंगे। ये हमारी चुनावी घोषणा पत्र में है और सरकार इसके लिए काम कर रही है। अब रहा सवाल वहाँ मीटर लगाने का, तो हर ट्यूबवेल पर जब मीटर लग जाएगा तभी यह पता चलेगा कितना बिजली उनको देना है और कितना हम फ्री करेंगे। और जो चुनावी घोषणा पत्र में घोषणाएँ की जाती है, इसका टारगेट 5 साल का पूरा करने को होता है। ये हम नहीं कहते कि हम चुनाव घोषणा पत्र में कुछ घोषित करेंगे तो इसी साल पूरा कर देंगे। कारण उसका ये है कि 5 साल में उसको पूरा करना रहता है, उसके लिए बजट की व्यवस्था करना, उसके लिए एक प्राविधान बनाना, उसके लिए एक व्यवस्था निर्माण करना, यह काम रहता है। उसी काम के तहत जितने सरकारी ट्यूबवेल वहाँ मीटर लग रहा है, मीटर लगने का मतलब ये नहीं हो कि बिजली का बिल देना है। मीटर लगने का मतलब ये है कि कितना बिजली वो खेती करने में पानी खर्च कर रहा है, कितना बिजली लग रहा है। कि जब सब हिसाब किताब हो जाएगा तभी तो बजट में उसकी व्यवस्था होगी, इसलिए मीटर लग रहा है। और आदरणीय योगी जी की सरकार किसानों के सामने ये संकल्प लिए है कि आने वाले इसी वर्ष से इसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई, इसी वर्ष से किसान खेती करने के लिए जितना ट्यूबवेल के माध्यम से पानी का उपयोग करेगा, उसके लिए जितना भी बिजली खर्च होगा वो निःशुल्क रहेगा। ये बड़ी घोषणा कर रहे हैं आप, बड़ी घोषणा कर रहे हैं। किसान की सरकार भी बजट में व्यवस्था की है। अभी जो बजट पारित हुआ उत्तर प्रदेश का, उसमें इसकी व्यवस्था नहीं। आपने साथ में कहा 5 साल का टारगेट होता है, लेकिन आप कह रहे इस साल जो घोषणा है हो जाएगा, देखिएगा। बिल्कुल, और बेहतर है सर कि जो घोषणा है वो समय पर पूरी हो जाए, क्योंकि फायदा जो है वो किसानों को मिलेगा और उसी की हम बात कर रहे हैं।
सर जैसा कि आपने कहा किसानों को बरगला दिया जाता है, बरगलाना आसान होता है लेकिन समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो समझ जो है वो किसानों में डेवलप कर पा रहे हैं आप, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भ्रम फैलाया जाता है। और जब हम कृषि की बात कर रहे हैं और किसी भी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है आपके कंधों पर है, क्योंकि कह लीजिए अगर किसान जुड़ रहा है तो संगठन भी एक तरीके से और मजबूत हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 56,000 गाँव हैं। इन 56,000 गाँवों में लगभग 50,000 गाँवों में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा है, इसकी 11 सदस्यीय समितियां हैं। उन 11 जो सदस्यीय समितियां, एक ग्राम पंचायत में 2-3 गांव होते हैं, मोहल्ले होते हैं, टोले होते हैं। इसके माध्यम से लगभग 5 लाख किसानों की एक टीम खड़ी है। वो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको किसान कैसे प्राप्त करेगा, किसानों के बीच उसका उपयोग कैसे किया जाएगा और किसान उसका कैसे लाभ उठाएगा, यह इन किसान समितियों के माध्यम से किसान मोर्चा करता है। यह काम नंबर 1 है। जहाँ तक दुष्प्रचार, यहाँ बहुत सारे किसान बैठे हैं, आधुनिक खेती करने वाले किसान हैं, पद्मश्री प्राप्त करने वाले किसान हैं। तो ये किसान जो यहाँ बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे गांवों में भी किसान रहते हैं। उन किसानों को ठीक से पता है कि 2017 के पहले और 2014 के पहले हमारी पोजीशन क्या थी, हमारी स्थितियाँ क्या थी। तो वो आकलन करते हैं। उस आकलन के आधार पर कोई भी दुष्प्रचार के वो चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो सीधे सीधे मोदी जी और योगी जी की बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक सर, क्योंकि जब किसान की हम बात कर रहे हैं, देखिए बड़े किसान के लिए खेती करना, उसको तमाम योजनाएं समझाना, हालांकि योजनाएं जो निचले स्तर के किसान हैं उनके लिए है, आसान हो जाता है। लेकिन सर क्या ये जो योजनाएं जो कि आप कह रहे हैं कि आप लेकर जाते हैं उन किसानों तक, बड़े किसान जो है वो सक्षम है, लेकिन वो छोटा किसान जो है, ये योजनाएं सर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनके लिए? देखिए, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान, देखिए जन जागरण की बहुत बड़ी अभी कमी है। मैं एक छोटा सा, अभी मैं राम वर्मा जी के साथ बैठा था, जो पद्मश्री प्राप्त किसान हैं, यहाँ आए हैं। तो अभी मैं कह रहा था कि जैसे मान लीजिए यूरिया बनती है, तो एक बोरी जो एक बैग यूरिया है, एक बैग यूरिया 1 एकड़ खेती के लिए होती है। उसको बनाने में सरकार का 2200 रुपया खर्च होता है और उसको हम बेचते हैं 270 रुपया में, यानी 1900 रुपया के आसपास सब्सिडी दी जाती है। 1,65,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सब्सिडी दिया जाता है। ये काम उस यूरिया, अभी मैं कह रहा था, उस यूरिया को जब फसल के ऊपर हम डालते हैं तो 40% के आसपास उसका उपयोग फसल करता है, 60-70% मिट्टी में चला जाता है और वो मिट्टी में एकदम नीचे पानी में जाता है और वो नाइट्रेट बन जाता है। और नाइट्रेट बनने के बाद वो पानी में घुलकर जब नीचे जाता है, उसी पानी का उपयोग देश का आम नागरिक करता है और वही पानी पीने के नाते किडनी, कैंसर, लीवर, इसके रोगी भारत के नागरिक होते जा रहे हैं। अब मोदी जी की सरकार बनने के बाद हम एक नैनो यूरिया लाए हैं। एक बोतल जो नैनो यूरिया है वो 225 रुपया मिलता है और 1% भी उससे सब्सिडी नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब यूरिया बनती है तो उसके 90% रॉ मटेरियल विदेश से मंगाना पड़ता है। जब नैनो यूरिया बनती है तो इसका 95% रॉ मटेरियल स्वदेशी है। जब नैनो यूरिया खेत में डाला जाएगा तो उसका उपयोग 95% फसल करती है, 5% वो इधर उधर जाता है मिट्टी के ऊपर और नीचे पानी में कुछ नहीं जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए इलाज है। लेकिन अब यह है, इसे सब्सिडी ही बचेगी। तो जो 1,65,000 करोड़ रुपया सब्सिडी दी जाती है वो भारत सरकार की बचेगी, उसका उपयोग अन्य कामों में किसानों के हितों में किया जाता है। लेकिन अब चूंकि किसान हैं वो परंपरागत खेती करते हैं तो उनके पीछे जन जागरण करना पड़ेगा। उनको यूरिया बैग से लेकर नैनो यूरिया मिलाना ये बहुत कठिन काम है। कामेश्वर जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि कृषि विभाग जितनी मेहनत कर रहा है उतनी मेहनत जो है आपका मोर्चा भी कर रहा है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में तमाम किसानों को तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान कम संख्या में एनपी हो रहे हैं बैंकों के जी तरफ से जो जारी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको, जो किसान मोर्चा के लिए आप मेहनत करें, किसानों के लिए मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका, लेकिन मैं चाहूंगी आप मंच पर ही रहिएगा क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आप भी निभा रहे हैं।